भारत रत्न अटल जी की 97वीं जयंती भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 97वीं जयंती पर आज सदैव अटल जाकर प्रधानमंत्री मोदी देंगे श्रद्धांजलि। बीजेपी के दिग्गज नेता भी देंगे श्रद्धांजलि। अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव जाकर बटेश्वर जाकर श्रद्धांजलि देंगे सीएम योगी। 3 अहम योजनाओं का भी करेंगे शिलान्यास। अटल जी की जयंती पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चित्र प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में भजन संध्या में शामिल होंगे राष्ट्रपति कोविंद। अटल जी की जयंती पर मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर देने का ऐलान कर सकती है सरकार। मोदी सरकार ने डीए बढ़ाकर 31% कर दिया है, जिसका लाभ 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को मिल रहा है। अटल जी की जयंती पर यूपी को डिजिटल सौगात देंगे सीएम योगी। विभिन्न पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष के छात्रों छात्राओं को मिलेगा फ्री लैपटॉप और टैबलेट। पहले चरण में 1 लाख विद्यार्थियों को मिलेगी सौगात। यूपी में कानपुर के इत्र कारोबारी और पान मसाला कारोबारी पीयूष जैन के घर आयकर विभाग की छापेमारी खत्म। 22 दिसंबर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डाली थी रेड। 177 करोड़ रुपए कैश बरामद। कारोबारी पीयूष जैन के घर मिले 177 करोड़ कैश। नोट गिनने की 14 मशीनों से इनकम टैक्स ने 177 करोड़ कैश की पूरी गिनती की। इत्र और मसाला कारोबारी के घर से आयकर विभाग को मिले थे 177 करोड़ से ज्यादा के नगद। 17 घंटे हुई नोटों की गिनती। 21 बॉक्सेस में नोट भरकर ले गए आयकर विभाग के अधिकारी। कानपुर में कारोबारी पीयूष जैन के घर से करोड़ों की कैश जब्त की गई है। पुलिस की मौजूदगी में कैश वैन को स्टेट बैंक ले जाया गया। आयकर विभाग ने कारोबारी पीयूष जैन के घर समेत कई ठिकानों पर डाली रेड। कानपुर में 3 जगह, कन्नौज और मुंबई में भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की कार्रवाई की। कानपुर में पीयूष जैन के घर अलमारियों में ठूसे मिले नोट। नोट गिनने के लिए लाई गई थी 14 मशीनें। बक्से और ताले भी लेकर पहुंची थी टीम। टैक्स चोरी मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई। डीजी, सीआई और आयकर विभाग की टीम की जांच। 10 सदस्यीय टीम कारोबारी के बेटे की मौजूदगी में जांच में जुटी थी। यूपी के कारोबारी पीयूष जैन की पहली तस्वीर सामने आई। कानपुर के नामी परफ्यूम व्यवसायी और समाजवादी पार्टी के काफी करीबी माने जाते हैं पीयूष जैन। पीएम और सीएम पर दिए गए विवादित बयान पर ओवैसी की सफाई। ट्वीट कर लिखा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कानपुर में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दिया था भड़काऊ बयान। पुलिस को धमकी देते हुए कहा, मोदी योगी के हारने के बाद कौन बचाएगा, जल्द ही बदलेंगे हालात। ओवैसी के बयान पर यूपी के मंत्री मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, ओवैसी याद रखें ये हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान नहीं। पीएम मोदी और योगी तालिबान का क्या हाल होगा वो ओवैसी को पता है। ओवैसी के बयान पर नरोत्तम मिश्रा का तंज। ओवैसी जातिगत राजनीति करते हैं, चुनाव के बाद दाग ढूंढते रह जाएंगे। ऐड की तरह ऐसे ही ओवैसी को चुनाव के बाद ढूंढते रह जाएंगे। ओवैसी के बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने चुनाव आयोग को घेरा। कहा, चुनाव आयोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता। अगर ये बयान किसी दूसरे नेता ने दिया होता तो अब तक केस हो चुका होता दर्ज। लुधियाना बम ब्लास्ट में मारे गए शख्स की हुई शिनाख्त। पूर्व हेड कांस्टेबल गगनदीप के घर पहुंचकर एनआईए ने कल 3 घंटे तक पड़ताल की है। जेल में सजा काट चुका था सेवा से बर्खास्त गगनदीप सिंह। ड्रग्स नेटवर्क से उसके लिंक का खुलासा हुआ। लुधियाना बम ब्लास्ट में मृतक गगनदीप की शिनाख्त के बाद आज डीजीपी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। विस्तार से साजिश का करेंगे खुलासा। लुधियाना ब्लास्ट पर एमएचए की हाई लेवल मीटिंग। पंजाब की आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। आईबी, एनआईए और बीएसएफ के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। पंजाब के लुधियाना कोर्ट में धमाके के बाद अलर्ट। जिला कोर्ट के बाहर सुरक्षा कड़ी की गई। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की गई। रिपब्लिक भारत पर खबर चलने के बाद जागी पंजाब पुलिस। लुधियाना कोर्ट परिसर में लगाए गए मेटल डिटेक्टर्स। लुधियाना जिला कोर्ट में धमाके के वक्त 12 गेट्स में से सिर्फ 5 पर लगे थे डिटेक्टर्स। 5 डिटेक्टर्स नहीं कर रहे थे काम। लुधियाना कोर्ट धमाके की जांच तेज। एनआईए की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। फोरेंसिक जांच के जरिए सबूत ढूंढने की कोशिश। लुधियाना कोर्ट धमाके पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा दावा। गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, कुछ अहम सबूत हाथ लगे हैं। सीन ऑफ क्राइम पर बारीक नजर। लुधियाना धमाके की जांच जारी। ब्लास्ट के पीछे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा का हाथ होने का दावा। बब्बर खालसा ने अपने गुर्गों की मदद से रची बड़ी साजिश। सूत्रों के हवाले से खबर। लुधियाना धमाके को लेकर एक्शन में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। पुलिस ऑफिसर्स से धमाके की जानकारी।
लुधियाना धमाके के घायलों से आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान ने मुलाकात की। अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। उत्तराखंड चुनावों से पहले बीजेपी में सियासी घमासान। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। कुछ विधायकों के भी इस्तीफे की खबर। सूत्रों के हवाले से जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का दावा, हरक सिंह रावत की दूर हुई नाराजगी। मुख्यमंत्री और आलाकमान से बातचीत के बाद निकला समाधान। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद हरीश रावत की नाराजगी दूर। उत्तराखंड में हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। रावत को कैंपेन कमेटी का हेड बनाया गया। राहुल से मुलाकात के बाद हंसते हुए बाहर आए हरीश रावत। कहा, उत्तराखंड चुनाव कैंपेन को मैं ही करूंगा लीड। सीएम का चयन बाद में होगा। सीएम केजरीवाल पर कांग्रेस का पलटवार। यशवीर शेरगिल ने कहा, केजरीवाल फेंकने में माहिर है। केजरीवाल को ढोंगी पाखंडी बताया। आज अमेठी को कई परियोजनाओं की सौगात देंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। रायबरेली नेशनल हाईवे का भी होगा शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर पहुंचे सीएम योगी। आरती उतारकर भगवान हनुमान का लिया आशीर्वाद। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने किया राम जन्मभूमि का निरीक्षण। राम मंदिर के निर्माण में लगे अधिकारियों से भी अब तक के काम की जानकारी ली। मौके पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। 50 बेड वाले आयुष अस्पताल का उन्होंने उद्घाटन किया। 500 आयुष स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया गया। महाराष्ट्र के धुले से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को हुंकार। कहा, भारत की धरती से आतंकवाद खत्म होकर रहेगा। पड़ोसी को चुकानी होगी उसकी कीमत। इम्फाल में महिला रैली में शामिल हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। सीएम बीरेंद्र सिंह के राज्य में काम की तारीफ। विधानसभा चुनावों से यूपी में विकास की बयार। बहराइच में सीएम योगी ने करोड़ों की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और उद्घाटन किया। पिछली सरकारों पर जमकर साधा निशाना। पंजाब विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने 18 और उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। अब तक 117 में से 58 उम्मीदवारों की सूची जारी की जा चुकी है। 31 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। प्रस्तावित रामलला और हनुमानगढ़ी मंदिर में करेंगे दर्शन। जीसीआई मैदान में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन की तेज रफ्तार से खलबली। 17 राज्यों में ओमाइक्रॉन के कुल 358 मरीज, 114 मरीज डिस्चार्ज और 244 एक्टिव केसेस। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान। कहा, 108 देशों में फैल चुका है ओमाइक्रॉन। दुनिया भर में ओमाइक्रॉन से 26 मौतें। मुंबई में फिर तेजी से बढ़ रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 683 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। करीब 3 महीने में सबसे ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार से दहशत। पिछले 24 घंटे में 180 नए केसेस आए सामने। 16 जून के बाद सबसे ज्यादा केसेस। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल। वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों को सीजेआई ने लगाई फटकार। कहा, भारतीय वैक्सीन पर सवाल उठाना गलत। देश के टीके के खिलाफ साजिश कर रहे हैं बाहरी कंपनियां। देश में बढ़ते कोरोना को देखते हुए एक्शन तेज। दुबई से मुंबई आने वालों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन करने के निर्देश। ओडिशा में ओमाइक्रॉन को लेकर नई पाबंदियों का ऐलान। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर रोक लगाई गई। देश में टीकाकरण का आंकड़ा 140 करोड़ के पार पहुंचा। 89% लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 61% को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोजेस लग चुकी हैं। महाकालेश्वर मंदिर में होने वाली भस्म आरती में एक बार फिर श्रद्धालुओं के प्रवेश पर लगी रोक। नाइट कर्फ्यू के चलते भस्म आरती में श्रद्धालुओं का प्रवेश को बंद कर दिया गया। एमओएस अजय मिश्र ट्रेनी को ब्लैकमेल करने वालों की दिल्ली कोर्ट में पेशी। कोर्ट से आरोपियों को मिली 3 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने 5 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने शुरू की किसानों पर केस वापस लेने की प्रक्रिया। सरकार ने किसानों से किया था केस वापसी का वादा। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस होंगे। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया को कोर्ट से बड़ा झटका। अग्रिम जमानत याचिका खारिज। मोहाली सेशंस कोर्ट से नहीं मिली जमानत। राजस्थान के जैसलमेर में MiG-21 क्रैश। घटना के दौरान पायलट शहीद। रात 8:30 बजे ट्रेनिंग उड़ान के दौरान हुआ हादसा। इस साल में क्रैश की 5वीं घटना। वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दिए। ग्रेटर नोएडा में सड़क हादसे में 5 साल की बच्ची की मौत पर बवाल। परिवार ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में चलती कार में आग से हड़कंप मच गया। कार सवार लोगों ने कूदकर जान बचाई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका।
जम्मू में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक पुलिस को मारी टक्कर। कुछ दूरी तक सिपाही को घसीटती ले गई कार। मौके से आरोपी कार ड्राइवर हुआ फरार। पुलिसकर्मी का अस्पताल में इलाज जारी। यूपी के मैनपुरी में 23 दिनों में 20 बच्चों की निमोनिया से मौत से हड़कंप। जिला अस्पताल में निमोनिया के 157 मरीज भर्ती कराए गए। एमपी के होशंगाबाद में रिश्वतखोर पटवारी को लोकायुक्त ने धर दबोचा। किसान की वही बनाने के एवज में मांग रहा था रिश्वत। लोकायुक्त के छापे से ऑफिसर और कर्मचारियों में हड़कंप। उत्तर प्रदेश के मथुरा में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। मौके से फरार हुए बदमाश। उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरेली से अफीम लेकर पहुंचे थे बदायूं। एमपी के धार जिले में दुकानदारों और राह चलते लोगों पर पथराव किया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एसओजी पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। कुछ दिन पहले चोरी की वारदातों को दिया था अंजाम। आरोपियों के पास से कैश और गहने बरामद। पूरी दुनिया में क्रिसमस का मनाया जा रहा है जश्न। घरों और गिरजाघरों में छाई रौनक। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर उत्साह की लहर। लेह लद्दाख में सीजन की पहली बर्फबारी से सैलानियों के खिले चेहरे। तापमान में 4 से 5 डिग्री तक की गिरावट। कुछ जगहों पर भारी बर्फबारी से आवागमन बाधित। जम्मू कश्मीर के तंगमार, गुलमर्ग और बाबरेशी में 2 से 3 इंच की बर्फबारी। प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया। 41 साल की उम्र में टर्मिनेटर हरभजन सिंह ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। कहा, क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया। प्रशंसकों का शुक्रिया। अफगानिस्तान के चरीकर में तालिबान लड़ाकों ने एक पूर्व पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। बशीर परवानी को तालिबानियों ने घर से बाहर निकाल के मारा।